नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग क्लासेस एक बोर्ड पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास क्लास 10th मॉडल पेपर प्रश्न पत्र, जो कि हमारा 10वीं जो कि हमारा सामाजिक विज्ञान है। हम लोग क्या करेंगे, पहले सेट 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। सेट 1 में हमारा टोटल जितना भी जो क्वेश्चन का क्वांटिटी रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा हमारे चैनल में शुरू से लेकर अंत तक, ताकि ये वीडियो से आप लोग को आपके एग्जाम के लिए वेरी हेल्प मिले, वो बहुत ज़्यादा मदद मिले। तो चलिए हम लोग अपने बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, पहला नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, तो पहला नंबर हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया कि फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन बोनापार्ट था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र का उदय। क्या हो जाएगा, लोकतंत्र का उदय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को बोला जा रहा है कि भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर सी, एलन ऑक्टेवियन हुम ने की थी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को पूछा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण हमारा क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, ऑप्शन नंबर ए, द्वारकानाथ टैगोर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कार कौन थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है हमारे क्या, ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाट थे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग को पूछा रहा है कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, ऑप्शन नंबर बी, चीन में हुई थी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पर पूछा जा रहा है कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, ऑप्शन नंबर ए, जयदेव ने की थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसको याद कर लीजिएगा जरूर से। फिर हम क्वेश्चन नंबर 10th में आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th में हम लोग को पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया। ये भी हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, ऑप्शन नंबर ए, 1942 में हुआ था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, ऑप्शन नंबर बी, 1973 में हुई थी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर बी, बांगड़। बांगड़ मिट्टी में क्या होती है, अधिक कंकड़ की मात्रा रहती है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हम पूछ रहे हैं कि काली मृदा किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर सी, रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर ए, सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि जल किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय, कृत्रिम, नवीकरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर सी, नवीकरणीय संसाधन है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है कि श्रीलंका का राज्य धर्म क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 पर पूछा जा रहा है कि बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत थी। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर सी, 59% थी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर बी, रक्षा शक्ति सिर्फ केंद्र के पास है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि विवेक केंद्रीकरण क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, 2025 में भी यही पूछा था। तो इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा कि हमारे क्या पूछा गया है,
क्वेश्चन नंबर 21 पर कि विवेक केंद्रीकरण क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय सरकारों की शक्ति का वितरण। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक और भाषाई अंतर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पर पूछा रहा है कि एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पर पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ाना देना है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पर पूछा जा रहा है कि भारत किस प्रकार का राज्य है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय प्रकार का राज्य है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है कि ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर सी, केन्या। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या न्यायपालिका देता है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा जा रहा है कि रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया, 2005, 2004, 2003 या 2006, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा 2005 को रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा जा रहा है कि बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर ए, 2005 में किया गया था। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन को ऑल में प्रेस नहीं किया अभी तक तो बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाली सारी सुविधा आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।